वेलकम स्टूडेंट वंस अगेन। आज हमारा टॉपिक है मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, मोलरता एवं मोललता। ये 11th के बेसिक केमिस्ट्री चैप्टर 1 और 12th के सॉल्यूशन विलियन चैप्टर का मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपको आगे भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, टाइट्रेशन जैसे प्रैक्टिकल्स में भी। तो इसलिए इसको पढ़िए और इससे पहले मोल फ्रैक्शन और एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास निकालना और सॉल्यूशन के बाकी दो और पार्ट्स पढ़ लीजिए। ये सॉल्यूशन का तीसरा पार्ट है। तो आइए बोर्ड पर चलते हैं और पढ़ते हैं मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद। देखिए, आज का विषय मोलरता और मोललता, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। देयर आर लिटिल बिट डिफरेंस, बहुत थोड़ा सा अंतर है मोलैरिटी और मोलैलिटी। सिंबल में ये कैपिटल एम होते हैं और ये स्मॉल एम होते हैं। तो पहले हम लोग कैपिटल एम को पढ़ते हैं। सिंपल सी थ्योरी है, 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट मोल प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर विलयन में कितने विलय के मोल उपस्थित है। मोल जरूरी है, इसलिए मोल कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिएगा। कैपिटल एम मतलब मोलैरिटी का फॉर्मूला इस हिसाब से क्या होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूट मोल, विलय का मोल, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, विलयन का आयतन लीटर में। मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो आपको फार्मूला मिलेगा कि नंबर ऑफ मोल, जिसको हम लोग एन भी कहते हैं, वो वेट का मतलब W ग्राम में, और मॉलिक्यूलर मास मतलब अणुभार, जिसको हम लोग mm, वैसे हर जगह कैपिटल M लिखा जाता है लेकिन यहां 2 M हो जाएंगे, इसीलिए इसको mm किया गया है। तो क्या होगा कि m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल की जगह क्या रख दिया जाएगा, W/mm, V इन लीटर। अगर V किस में है, अगर मान लिया जाए V इन ml, हमारे पास V ml में पता है, तो इसको लीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे। फिर क्या होगा कि ये जो है वो नीचे चला आता है और 1000 ऊपर चला आता है। तो फाइनल फार्मूला हमारा मोलैरिटी का ये मिलता है और आपको ये फार्मूला नोट कर लेना चाहिए। मोलैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये मोलैलिटी पर आते हैं, दोनों में मेजर डिफरेंस यही है, यहां पर विलायक होता है, सॉल्वेंट, और यहां पर सॉल्यूशन होता है विलयन। मतलब इसमें जो वॉल्यूम होगा वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाकर होगा, और इसमें जो वेट होगा वो सिर्फ सॉल्वेंट का होगा। जैसे चीनी और पानी, तो चीनी का वेट पानी से हटा देने के बाद वेट ऑफ सॉल्वेंट मिलेगा इन केजी। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट सेम फार्मूला, बट W आ जाएगा। W में डिफरेंस क्या है, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का, केजी में। फिर सेम सिस्टम है कि W/mm, m W/mm वेट, और उसके बाद जब भाई इसको हम नंबर ऑफ मोल को रखेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा, केजी को ग्राम में बदलेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे, ये फिर से ये ऊपर चला जाएगा और mm नीचे चला आएगा, और हमारा ये फार्मूला आ जाएगा। तो हमें ये दोनों फार्मूले याद रखने चाहिए, लेकिन इमोशन के साथ कि नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। मेजर डिफरेंस ये है, ध्यान रखो, इसमें वॉल्यूम, इसमें वेट, इसमें सॉल्यूशन, इसमें सॉल्वेंट। इसमें माइनस करना पड़ेगा सॉल्यूट को हर बार, और इसमें ऐसा कोई करने की जरूरत नहीं होगी। अब इसके कुछ न्यूमेरिकल से ही ये बात समझ में आएगी। देखिए, बिना किसी न्यूमेरिकल के इसे समझा नहीं जा सकता, इसलिए समझना जरूरी, ध्यान से समझिए। ये हमने फार्मूला यहां रख दिया है। यूनिट इसकी हम बताना आपको भूल गए थे, तो इस स्लाइड में आपको यूनिट पता चल रहा है। यूनिट मोल पर केजी होगी मोलैरिटी की, और मोल पर लीटर इसकी होगी। पहला सवाल ये है कि 9.8 ग्राम H2SO4 dissolve in water and make a solution 250 ml, calculate molarity of solution। हिंदी में सवाल आपको ऊपर दिख रहा है, उसे भी आप पढ़ लीजिए कि 9.8 ग्राम H2SO4 को पानी में घोलकर हमने 250 ml का सोल्यूशन बनाया। अब हमें इसकी मोलैरिटी मालूम करनी है। तो देखिए, इसमें क्या क्या जरूरी है उसे फाइंड आउट करते हैं। W पता है 9.8, वॉल्यूम पता है, मॉलिक्यूलर मास H2SO4 का 98 निकाल दिया गया। अब इसको रखा गया और इसके बाद इसे सॉल्व करके इसको काट देंगे, ये 4 आ जाएगा, और इसको काट देंगे, ये आ जाएगा 10 आ जाएगा। 4/10 0.4 मोल पर लीटर।
देखिए मैं आपको दूसरा सवाल सिर्फ इसलिए बता रहा हूं, इसी फार्मूले को रोटेट करके हम बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं और हमसे पूछा भी जाता है। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कैलकुलेट रिक्वायर्ड मास ऑफ Na2SO4 इन 0.7 m। m का मतलब कैपिटल M मतलब मोल पर लीटर ऑफ 200 ml सोल्यूशन। 0.7 m Na2SO4 के 200 ml विलयन के लिए आवश्यक भार बताइए। मतलब अगर हमारे पास एक ऐसा सोल्यूशन जिसकी मोलैरिटी इतनी हो, उसका वॉल्यूम इतना हो, तो हमें बताइए कि W कितना घोला गया होगा। तो W ये हमको मालूम करना है, ये पता है मोल पर लीटर, इसका हमने निकाल लिया 142। आपको पता है, आप इसको निकालने के लिए जो वीडियो बनाया आप देख सकते हैं उसे। 200 ml इसका वॉल्यूम है। अब इसके बाद W का फॉर्मूला क्या किया जाएगा, W निकालने के लिए क्या किया जाए, इन सबको इधर भेज दिया जाए, 1000 को इधर, तो 0.7 इंटू 4142 इंटू 200 और अपॉन 1000, ये आ गया आपका, ये जो है ग्राम, मतलब इतने ग्राम Na2SO4 की जरूरत होगी। सेम सिस्टम का क्वेश्चन इसमें होता है, बस सॉल्वेंट और सॉल्यूट और वेट और वॉल्यूम का डिफरेंस होता है, बिल्कुल गौर करिएगा। 12.6 ग्राम HNO3 डिसॉल्व इन 250 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, हमको मोलैरिटी इसमें पता करना, ध्यान से पढ़िएगा सवाल को। मोलैरिटी स्मॉल m, अब ये फॉर्मूला है, तो W आपको दिया गया है, कैपिटल W जो सॉल्वेंट का है, विलायक का है, वो भी दिया गया है। उसके बाद आपको इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लेना है। इसके बाद आप जो है m के इस फार्मूले में रखकर इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। W की जगह 12.6, mm की जगह 63, 1000/250, 0.m मोल पर केजी ये सोल्यूशन आ गया। इस तरीके के न्यूमेरिकल्स आपको लगाने होंगे, आप इसको लगाइए और पूछिए, कमेंट्स में पूछिए, और आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इफ सोल्यूशन इज, अगर आपका सोल्यूशन, अब इसमें टर्मिनोलॉजी है, कुछ शब्द होते हैं जिनसे सवाल पूछे जाते हैं। अगर 1 मोल पर केजी या 1 मोल पर लीटर है तो उससे सिर्फ सिंबल लिखा होता है, इसका मतलब 1 है, 1 मोल पर केजी या 1 मोल। इसको मोलर, अगर ये हम लीटर में होगा तो मोलैरिटी की बात होगी, मोलर और ये मोलर। 1/2 होगा तो m/2 होगा, सेमी मोलर, सेमी मोलर। 1/10 m/10 डेसी मोलर, 1/100 m/100 सेंटीमोलर, 1/1000 m/1000 मिली मोलर या मिली मोलर। इस टर्मिनोलॉजी से सवाल पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे 0.7 की जगह हम सेंटीमोलर लिख दें तो सेंटीमोलर का मतलब अपने आप ही हो जाएगा m/2, या वहां m/2 लिखा हो सकता है, उसका मतलब है कि 1/2 मोल पर लीटर। आइए दूसरे न्यूमेरिकल्स, रिलेशन ऑफ मोलैरिटी और मोलैरिटी का देखते हैं। देखिए बहुत आसान है समझना, रिलेशन ऑफ मोलैरिटी एंड मोलैरिटी, इसको सिंबल से हमने लिखा है, इनके बीच में संबंध बनाना है। दोनों इक्वेशन आपने पीछे पढ़ा, कैपिटल M की और स्मॉल m की, वही इक्वेशन लिखी हुई है। इन इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये कट जाएंगे पूरे के पूरे, थाउजेंड्स कट जाएगा, आएगा क्या, कैपिटल M अपॉन स्मॉल m, 1/v अपॉन 1/w। अब इसको क्या होगा, ये W ऊपर चला जाएगा, V नीचे चला आएगा, और इस तरीके से W/V हो जाएगा। कैपिटल M अपॉन स्मॉल m, W/V। W और V को पहचानना बहुत जरूरी है, दोनों में डिफरेंस जानना। ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, ये वेट ऑफ सॉल्वेंट है। इसको भी न्यूमेरिकल से समझेंगे और आपको बात बिल्कुल समझ में आ जाएगी, मेरी उम्मीद ऐसी है। कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ 2m, एक NaOH सॉल्यूशन है, उसकी मोलैरिटी कैपिटल M, उसका 2m है, और हमें उसे इसका स्मॉल m निकालना है, और वो NaOH सॉल्यूशन है, उसकी डेंसिटी दी रखी है 2m NaOH विलेन की मोललता, स्मॉल m ज्ञात करना है, घनत्व तो दिया हुआ 1.25 ग्राम पर ml। तो ग्राम पर ml का मतलब वेट निकालना होगा तो ग्राम में आएगा, ml निकालना होगा, वॉल्यूम निकालना होगा तो ml में आएगा। तो सबसे पहली चीज जानिए कि 2m का मतलब क्या हुआ, मोल पर लीटर। इसका मतलब मोल की संख्या 2 है और वॉल्यूम किसी सॉल्यूशन का 1000 ml है, और हमने इसका कैपिटल mm निकाल लिया है, मतलब मोलर मास, अणुभार निकाल लिया 40। मोल, नंबर ऑफ मोल के फार्मूले से हमने इसका मास निकाल लिया। नंबर ऑफ मोल का फार्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, अणुभार। हमने उसको बदल दिया तो पता चला विलेय का भार भी आप निकाल सकते हैं, 2 × 40 = 200 ग्राम, 200 ग्राम। अब देखिए ये आपका फार्मूला है जो मैंने यहीं से लिया है। वॉल्यूम तो पता है हमको लेकिन वेट नहीं पता है।
वेट इसलिए नहीं पता है क्योंकि वॉल्यूम ml में होता है, वेट को ग्राम में, और जो वेट पता चलेगा वो भी सॉल्यूशन का होगा। तो m पता है 2m, v पता है 1000, स्मॉल m मालूम करना है। कैपिटल W को यहां से पता करते हैं। डेंसिटी के फॉर्मूले को मास अपॉन वॉल्यूम, क्योंकि डेंसिटी सॉल्यूशन की है इसीलिए वॉल्यूम भी सॉल्यूशन का होगा और मास भी सॉल्यूशन का आएगा। तो मास ऑफ सॉल्यूशन विलेयन का भार 1.25 1.25 इंटू 1000, ये आया मास ऑफ सॉल्यूशन। ये ग्राम में होगा। मास ऑफ सॉल्यूशन इतना आया। उसके बाद हम क्या करेंगे कि सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूट होता है, सॉल्यूट निकाल दो सॉल्वेंट बचेगा, विलेय निकाल दो विलायक बचेगा। तो विलायक का भार कैपिटल W जो ये है जो, उसके लिए हमने इसको माइनस कर दिया 200 से, और माइनस करने के बाद 1050 आया। इन सभी वैल्यूज को इसमें रखा गया और आप इस कैलकुलेशन को देख सकते हो, आपका आंसर आ गया 1.904 m मोल पर केजी। अब हम एक डेंसिटी से रिलेटेड एक और न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। देखिए, बहुत पूछा जाने वाला सवाल और है डेंसिटी पर कि अगर हमें दिया गया है कि मोलैरिटी एंड मोलैरिटी ऑफ 30% NaOH सॉल्यूशन, डेंसिटी इज 1.50। इसकी मोलैरिटी और मोलैरिटी कैपिटल M और स्मॉल m दोनों निकालने हैं। 30% वेट बाय वेट है, मतलब सॉल्यूट का भी वेट और सॉल्वेंट को भी वेट के अकॉर्डिंग ही परसेंटेज निकाला गया है। ये आप सॉल्यूशन के पहले पार्ट में पढ़ सकते हो, फिजिकल मेथड ऑफ कंसंट्रेशन में, और जरूर पढ़िए उसे, तभी आपको बात समझ में आएगी। तो वेट ऑफ, अब इससे हमें दोनों चीजें निकालनी। तो आसान है कि हम मान लें कि सॉल्यूशन का वेट 100 ग्राम है, क्योंकि हमेशा परसेंटेज के समय आप 100 मान लीजिए, बेटर है। तो 30% उसके हिसाब से NaOH कितना है, 30 ग्राम, और सॉल्वेंट मतलब जिसको हम लोग कैपिटल W बोलते हैं वो 70 ग्राम, और हमने मॉलिक्यूलर मास NaOH का निकाल लिया। तो मोलैरिटी जिसको स्मॉल m कहते हैं, वेरी इजी, स्मॉल w 30, 40, 1000 और 70 ग्राम कैपिटल W हो गया, और हमने ये निकाल लिया। प्रॉब्लम इसमें है, यही कॉम्प्लिकेशन, लेकिन मैं दोनों को कंपेयर भी कर दे जिससे आपको दिक्कत ना हो। यहां पर वॉल्यूम निकालना पड़ता है, इसीलिए ये डेंसिटी के फॉर्मूले से डेंसिटी वॉल्यूम वेट, डेंसिटी वेट अपॉन वॉल्यूम, तो हमने वॉल्यूम को यहां कर दिया तो डेंसिटी नीचे चले गया, और इस तरीके से हमने 100 सॉल्यूशन का वेट था, 1.50 इसका डेंसिटी थी, और दोनों को डिवाइड करके हमने ये निकाल लिया ml में, क्योंकि डेंसिटी ml और ग्राम में है। और उसके बाद अब आपके पास वॉल्यूम भी है और W और mm तो है ही है, जैसे इसमें आपने देखा, और इस तरीके से आपने इसे डिवाइड कर लिया, और इस तरीके से आपका सवाल लग गए। इनको लगाने के बाद हम लोग जो है फिर तभी हम लोग सॉल्यूशन के और न्यूमेरिकल्स, सॉल्यूशन चैप्टर के न्यूमेरिकल्स और फर्स्ट ईयर में बेसिक केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स लगा पाएंगे।